नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं दी खबर। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात उनकी होगी। एक स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगर कल की बात कर ली जाए तो कल किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। श्रम शक्ति भवन में इस परियोजना को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर यह बैठक है। आज की अगर बात कर लें तो आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर बैठक होगी, जिसमें हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जिनसे उनकी मुलाकात संभव है। आंचल यादव अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, किस तरीके की तैयारियां वहां पर हैं और इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए कि आज और कल 2 दिन क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस दौरे में? बिल्कुल, देखिए कल रात को पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड सदन आए हैं और जैसा कि देखिए अब 2 दिवसीय दौरे पर यानी कि आज और कल दिल्ली में रहने वाले हैं। और आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से अगर आज की बात की जाए, देखिए फिलहाल आज कई बड़े लोगों से मिलने का समय लिया हुआ है, चाहे वह बात की जाए पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं। और जैसा कि देखिए अगर आरके सिंह की बात की जाए, जो कि देखिए ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात का समय लिया हुआ है और तमाम बड़े नेताओं का समय लिया हुआ। हालांकि देखिए अभी समय कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसलिए अभी फिलहाल उत्तराखंड सदन में ही है और जैसे ही समय कंफर्म होता है तुरंत वे उत्तराखंड सदन से निकल कर उनसे मुलाकात करेंगे। और अगर कल के प्रोग्राम की अगर बात करें तो देखिए कल एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और जैसा कि देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और जैसा कि 21 सितंबर यानी कि कल का दिन किसाऊ जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर दिल्ली में ये बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। और जैसा कि देखिए राज्य में 17 जल विद्युत परियोजनाओं का मामला भी केंद्रीय मंत्री यानी कि देखिए आरके सिंह जी के सामने, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उनके सामने उठाने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड में भी भर्ती घोटाला भी लगातार बताया हुआ है, जिससे विपक्षी दल लगातार राजनीति भी कर रहे हैं। और ऐसे में उनका दिल्ली आना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि इस पर भी हो सकता है कि सूचना तक के लोगों से चर्चा की जाए, क्योंकि इस मामले में काफी ज्यादा उत्तराखंड में धूल पड़ रही है। आंचल, देखिए कल हमने दिल्ली में सुना भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा किए गए ट्रांसफर को लेकर कहा कि अभी रोक लगा दी गई है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अगर ट्रांसफर मानकों के विपरीत किए गए होंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दिल्ली से भी एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव भी हमें उत्तराखंड की राजनीति में देखने के लिए मिले, क्योंकि देखिए एक तरफ वो मंत्री जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है और जब तबादले करते हैं और तबादले पर जब सीएम खुद इससे लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ झोलमोल तो जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए धामी जी का दिल्ली आना, क्या हो सकता है कि दिल्ली उनको तलब किया गया, या हो सकता है कि दिल्ली में उस तमाम भर्ती घोटाले पर चर्चा भी की जाए। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो कि राजनीतिक पहलू से जुड़े विचार विमर्श भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये 2 दिवसीय दौरा बेहद था। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और अब देहरादून से बड़ी जानकारी है। विधानसभा भर्ती जांच की रिपोर्ट सौंपने को लेकर अफवाह उड़ी है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट पर उड़ रही अफवाह का अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने खंडन किया है। भर्ती जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट मिलने का खंडन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने रिपोर्ट मिलने की खबर को अफवाह बताया। सोशल मीडिया के द्वारा भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि जब जांच समिति रिपोर्ट देगी तो जानकारी मीडिया के सामने साझा की जाएगी। कल ये खबर सामने आई थी कि एक्सपर्ट कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। हो सकता है कि आने वाले 1 हफ्ते में एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दे, लेकिन इन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट आएगी तो मीडिया के सामने रख दी जाएगी। फिलहाल ये सभी अफवाहें हैं, अफवाहों से बचें, दूर रहें। विधानसभा अध्यक्ष ने रिपोर्ट आने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जब जांच समिति रिपोर्ट देगी तो जानकारी मीडिया के सामने साझा कर दी जाएगी। ये बयान दिया है रितु खंडूड़ी ने। विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा भर्ती जांच की रिपोर्ट सौंपने को लेकर जो अफवाहें उड़ रही थी उन पर विराम लगाया है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने। उनका कहना है कि ये महज अफवाहें हैं। अगर जांच समिति, एक्सपर्ट समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो मीडिया के सामने उस रिपोर्ट को रखा जाएगा।
देहरादून से हमारे संवाददाता अंशुमान मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमान, कल भी हमने ये खबर सुनी थी कि जल्द ही जो एक्सपर्ट कमेटी है वो अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप सकती है, और आज खुद खंडन कर दिया है रितु खंडूरी ने इस खबर का। बिल्कुल, देखिए राखी, निश्चित तौर पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था और उसके बाद उस समिति ने 1 महीने का समय काल मांगा था और अब कुछ ही दिन बचे हैं और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन कल दिन भर ये खबरें चलती रही सोशल मीडिया पे कि रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप दी गई है, लेकिन अध्यक्ष ने इसका पूर्णतः खंडन किया है कि अभी जो एक्सपर्ट कमेटी जो गठित की गई है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, जांच अभी जारी है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन यानी हफ्ते के लास्ट तक जो विशेषज्ञ समिति है वो अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, क्योंकि अभी जांच बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है और जांच कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और सभी को ये इंतजार है कि जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्या अध्यक्ष निर्णय लेती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से विधानसभा में बैकडोर से भर्तियां की गई और 2 समय काल की मुख्यतः जांच की जा रही है, गोविंद सिंह कुंजवाल के समय काल में जो भर्तियां हुई बैकडोर से, और उसके साथ ही जो प्रेमचंद अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय जो भर्तियां हुई, इन दोनों के समय काल की जांच प्रॉपर तरीके से की जा रही है। पहले जांच का प्रकरण ये होगा, उसके बाद 2001 से 2011 की जांच बाद में की जाएगी। लेकिन ये मुख्यतः 2 जांचें हैं जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे, और जो रिपोर्ट सामने आई, जो लोगों ने कहा अफवाहें उड़ाई, वो अफवाह ही बनकर रहेगी, क्योंकि उसका खंडन रितु खंडूरी ने कर दिया है। लेकिन उन्होंने साथ में बिल्कुल माना जाए जो उन्होंने संकेत दिए हैं उस संकेत के हिसाब से आने वाले 1 हफ्ते के समय में 7 से 10 दिनों के समय में रिपोर्ट अपनी सौंपी जा सकती है और कार्रवाई जो भी होगी वो सभी के सामने आएगी। अंशुमान, बिल्कुल राखी, निश्चित तौर पर हफ्ते के लास्ट तक या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, इसके संकेत रितु खंडूरी ने साफ साफ दे दिए हैं। और क्योंकि कमेटी ने 1 महीने का समय भी मांगा था और 1 महीने का समय काल पूरा भी होने वाला है, डीके कोटिया की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और कमेटी अपने सदस्यों के साथ पूरी तरह से जांच में लगी हुई है। और जांच की रिपोर्ट जब आ जाएगी तब इंतजार सभी को ये रहेगा कि फैसला क्या आता है। लेकिन अभी तो थोड़ा सा इंतजार राखी करना होगा, हफ्ते के लास्ट तक ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है विधानसभा अध्यक्ष को। ठीक है अंशुमान, हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। और वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले में घिरे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग में तबादलों का फैसला अभी भी विवादों में आ गया है। विदेश दौरे पर जाने से पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 74 कर्मियों के तबादले कर दिए, लेकिन मंत्री के आदेश पर जारी तबादला सूची पर सीएम दफ्तर से रोक लगा दी गई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के किए तबादलों पर रोक, सीएम ऑफिस से तबादलों पर लगाई गई रोक। विधानसभा भर्ती घोटाले में सवालों से घिरे मंत्री, तबादलों पर रोक से फिर सवालों के घेरे में मंत्री। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जर्मनी की उड़ान भरने से पहले शहरी विकास विभाग में 74 कर्मियों के ट्रांसफर कर दिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन से शहरी विकास विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं में कार्यरत और राजस्व अधीक्षक, अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ सहायक से लेकर सफाई निरीक्षक के 74 पदों पर तबादले कर दिए। मंत्री अग्रवाल ने इसके बाद स्टडी टूर के लिए जर्मनी की उड़ान भरी तो उनके किए गए तबादलों पर रोक लगा दी गई। सूत्रों के मुताबिक तबादलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीएम कार्यालय से रोक लगाई गई है। मंत्री के विदेश दौरे पर जाने से ठीक पहले तबादले करना और उस पर सीएम कार्यालय से रोक लग पाना साफ है कि सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की स्थिति असहज है। ट्रांसफर लिस्ट पर रोक के पीछे हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी वजह माना जा रहा है। 74 तबादलों की जो सूची जारी हुई है उसमें हरिद्वार के कई निकायों में भी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। हरिद्वार में आचार संहिता लागू होने से तबादले नहीं किए जा सकते। तबादला सूची में कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों की संख्या अधिक है। बताया ये जा रहा है कि कुमाऊं मंडल के इन कर्मचारियों के स्तर से भी ट्रांसफर पर आपत्ति जताई गई है। ऐसे में किसी विवाद की स्थिति से बचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ट्रांसफर लिस्ट को रोका गया। विधानसभा में स्पीकर रहते प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही भर्तियों को लेकर आरोपों से घिरे हुए हैं। ऐसे में तबादला सूची पर विवाद उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और अब देहरादून से बड़ी जानकारी है। मुख्य सचिव सुखबीर संधू ने अधिकारियों को फटकारा है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निपटारा नहीं करने से नाराज लोगों की समस्याएं सुनने के लिए स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों की समस्याएं न सुनने पर यह फटकार लगाई गई है। स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एक्शन मोड में नजर आए हैं। आपको बता दें, देहरादून से खबर है, मुख्य सचिव सुखबीर संधू ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निपटारा नहीं होने से नाराजगी ये बताई जा रही है और उसके बाद अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। इसी के साथ साथ एक स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें ये डाटा इकट्ठा किया जाएगा कि कितनी शिकायतें जो हैं वो अभी पेंडिंग पड़ी हैं। देहरादून से खबर। और वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला वासियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने छारछूम भारत नेपाल सीमा पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। काली नदी पर बनने वाले पुल के जरिए भारत नेपाल के बीच यातायात और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और इसके साथ ही पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। धारचूला वासियों को सीएम धामी की सौगात। छारछूम में भारत नेपाल सीमा पर बनेगा पुल। सीएम धामी ने पुल का किया शिलान्यास। सीएम ने कहा, दोनों देशों को मिलेगा इसका फायदा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के छारछूम में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। काली नदी पर बनने वाले 110 मीटर लंबे इस पुल की लागत लगभग 33 करोड़ रुपए आई है। पुल निर्माण का काम 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल आपदा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में बनने जा रहा है। सीएम ने इसके मद्देनजर पुल की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस क्षेत्र के लोगों के लिए पुल निर्माण को काफी अहम बताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत के साथ मित्र देश नेपाल को भी पुल का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे भारत नेपाल के बीच यातायात आसान हो जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत नेपाल के बीच छारछूम में ये बनने वाला पुल, इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से जहां दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों में जहां पर्यटन एवं अन्य काम धंधे, रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, एकदम से बढ़ेगा। वहीं मैं समझता हूं कि ये पुल दोनों देशों के लिए मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहां बनबसा से लेकर यहां तक कोई भी दूसरा पुल नहीं है, अब इस पुल के बन जाने से इस क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। और हम लोगों ने इसी साल इसको स्वीकृति प्रदान की है। 32 करोड़ रुपए की धनराशि से यह पुल बनेगा और इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। ये ऐतिहासिक पुल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है। ये पुल इस संबंध को और भी मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।